मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे। जो असर्टिव सेंटेंस पढ़े हैं, असर्टिव सेंटेंस के सारे रूल मैंने लिखवा दिया है, ठीक। तो उन रूल के आधार पर आपको जो है असर्टिव सेंटेंस के एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। Raj said to Riya, I shall come at your home tomorrow. राज ने रिया से कहा, I shall come at your home, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। tomorrow माने कल, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है। चलो दूसरा शब्द बताएंगे। राज told Riya that he should go at her home the next day. राज सैड टू को टोल्ड में परिवर्तित करते हैं, रूल है, बताया हूँ। रिया लिख गया, कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट लगाते हैं। आई जो है उसको बदलना है क्योंकि ये प्रोनाउन है। तो आई जो प्रोनाउन है इसको बदलना है। तो हमने आप लोगों को बताया दिया, पहले पर्सन देखो, उसके बाद में केस देखो। क्या देखो? पहले पर्सन देखो, उसके बाद में केस देखो। तो ये जो है पर्सन, अनुज बताओ कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका मैंने रूल बताया है, SON बटा 123। यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो किसके अनुसार बदलेगा? राज के अनुसार बदल जाएगा। अब राज का प्रोनाउन हमको याद करना है। तो राज का प्रोनाउन जो होता है वो ही होता है, अर्थात यहाँ पर ही लिखा है। अब हमें जो है इसका केस देखना है, इसका जो है केस देखना है। तो ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है, इसलिए ये करेक्ट हुआ। ही के साथ में जो है उड लगता है, शुड नहीं लगता है, इसलिए हमको यहाँ उड लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका उड। आगे जो है कम का गो होता है। अच्छा, कम का गो कब होता है? ये भी मैंने रूल बताया कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, ठीक है, सेड हो या सेड टू हो, तो ऐसे कंडीशन में कम का गो हो जाता है एट, प्रीपोजिशन एज रहता है। योर जो लिखा है योर, ये भी आपका एक प्रोनाउन है। तो ये कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा के पर्सन है? योर जो है कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट आपका रिया है, और रिया का प्रोनाउन जो होता है वो सी होता है। क्या होता है? सी होता है, अर्थात यहाँ पर सी लिखा है। अब हमको पता करना है केस। तो योर का केस क्या होता है? केस क्या होगा? हर होगा। और होम का होम हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। अच्छा, ये जो केस है वो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ चाहे, ठीक है। ये वाला अगर समझ में आ गया हो तो मैं ऊपर आई मी माई बी एट आवर यू योर he him it she her they them
देयर। ये आपके जो है एक टेबल मैंने बनवाया था, याद है? ये टेबल मैंने बनवाया था बड़ा विस्तार रूप से, और उस टेबल में मैंने ये बातें लिखी थी। ये दोनों जो है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, जिसको किसके अनुसार बदलना है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। ये आपका सेकंड पर्सन है, इसको किसके अनुसार बदलना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। और ये तीनों थर्ड पर्सन है, इनको नहीं बदलना है। नो चेंज। क्या करना है? इनको नहीं बदलना है। And now the second example is, the teacher said to me, I am your class teacher. इसको आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, इसलिए बनाइए। तो यही बात लिखा था राकेश ने भी। द टीचर का द टीचर हो जाता है, सैड टू टोल्ड में परिवर्तित होता है, मी ऑब्जेक्ट है जो कि एज इट एज उतर जाएगा, और कोटेशन मार्क आपका हट के दैट लग जाएगा। आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मैं कैसे समझा रहा हूँ देखो, और इसे समझाने की कोशिश करो, ठीक है? क्या कह रहा हूँ? कुछ नहीं। द टीचर को द टीचर कर दो, साइड टू को टोल्ड कर दो, मी उधर जाएगा, कोटेशन मार्क हटाओ, दैट लगाओ। आई जो फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये हो जाएगा। आई एम का वाज हो जाता है, योर सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी है, इसके अनुसार वो माई हो जाएगा। क्लास टीचर का क्लास टीचर हो जाएगा, बात खत्म हो गया। यहाँ लेकिन आप लोग ये वाला समझिए, ये वाला योर जो है, अगर इसके पर्सन की बात की जाए, पर्सन और केस की बात की जाए, तो योर जो पर्सन है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यानी ऑब्जेक्ट है आपका मी के अनुसार चेंज होगा। अब दूसरी बात हमको ये पता चल गया कि जो योर है वो मी के अनुसार चेंज होगा, तो दूसरी बात ये है कि केस इसका क्या है? ये जो योर है वो कौन सा केस में, यहाँ से हम देखते हैं, इसको सब्जेक्टिव केस, इसको ऑब्जेक्टिव केस, और इसको पॉजिटिव केस कहते हैं। तो योर आपका पॉजिटिव केस है, इस तरह से मी का पॉजिटिव केस ही हम यूज करेंगे। तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता है? माई होता है। मी का पॉजिटिव केस माई होता है, इसीलिए हमको वहाँ पर माई लिखना होता है, और क्लास टीचर। ओके, सो सेकंड आपका थर्ड एग्जांपल है, राधा सेड यू हैव नॉट प्लेड वेल। तुम अच्छा नहीं खेले हो। इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने की कोशिश करो। ये जो एग्जांपल है, राधा सेड यू हैव नॉट प्लेड वेल, ये आप लोगों ने बना लिया। ओम प्रकाश तक था कि आपके पास ऑब्जेक्ट होता था, लाइक राधा सेड टू, कोई और रहता था ऑब्जेक्ट, यानी कि लिसनर के रूप में रहता था। अभी हमको यू को, यानी कि सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है ना? तो ये जो आपका सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर मैं बदलूं तो ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, राइट? ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो फिर मैं क्या लिख दूं? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं, किसके अनुसार बदलूं? तो ये जानने के लिए आप यहाँ पर जो आप इन्होंने ओम प्रकाश ने सी लिखा है, यहाँ पर आप ही लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, ही लिख सकते हो, और आई लिख सकते हो। उसके बाद में यू लिख सकते हो, यानी कि जो यू लिखा है आप यू भी लिख सकते हो, सी ही आई, कोई भी प्रोनाउन आप लिख सकते हो, ठीक है? इट को छोड़ करके, इट को छोड़ करके यहाँ यू जो है वो प्लूरल भी हो सकता है, जो हम दे भी लिख सकते हैं। इस कारण से समझ में आया ना? तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सातों प्रोनाउन, यानी कि 6 प्रोनाउन में से, इसमें से कोई भी, किसी का भी सब्जेक्टिव केस, आई, बी, यू, दे, ही, सी, दे, आप कोई भी प्रोनाउन लिख सकते हो जब ऑब्जेक्ट गायब हो और यू को ही चेंज करना हो। लेकिन अगर यहीं पर मेरे पास अगर आई होता तो करेक्ट था कि हमको आई को राधा के अनुसार बदलना है, और इसलिए हमको सी लिखना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आ गया? ओके, अगला आपका एक्सरसाइज है, माई फ्रेंड सेड टू हर सिस्टर। मेरे दोस्त ने अपनी बहन से कहा
आई कैन नॉट बाई क्लॉथ्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कपड़े नहीं खरीद सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े नहीं खरीद सकता हूँ। इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिए। संदीप, और इसको बनाओ। अब इसको समझाओ। यहाँ पर माय फ्रेंड का माय फ्रेंड हो जाएगा, और सैड टू का सर आपने बता दिया है कि टोल्ड हो जाता है। हर का हर ही रह जाएगा, और सिस्टर का सिस्टर ही रह जाएगा। कोटेक्शन मार्क हटाने के बाद ये दैट लग जाता है। कैन का कुड हो जाता है, और नाट का नाट ही रह जाएगा। बाई का बाई रह जाएगा, और क्लोथेज का क्लोथेज रह जाएगा। फार का फार रह जाएगा। और ये हमारा जो सेकंड पर्सन यू है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से सिस्टर का ही हो जाता है, और ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हर हो जाता है। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, सेड टू हर सिस्टर, अपनी बहन से बोला। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। हर सिस्टर ऑब्जेक्ट है, इतना पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर उतर गया। ओके, ये कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कामास, और कामा को हटा करके दैट लगाया जाता है। दैट हो गया। आई, जो कि संदीप भूल गए थे, इन्होंने बताया बाद में कि ही होगा। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है। मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि कोई प्रोनाउन मिले तो पहले आपको उसका पर्सन देखना है, उसके बाद केस देखना है ना। तो पर्सन जो है आई का, कौन सा पर्सन है यहाँ देखते हैं। आई जो फर्स्ट पर्सन है, देखो आई और बी जो है आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट माई फ्रेंड है, मेरा दोस्त है। तो मेरा दोस्त जो है वो ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ही मानता हूँ, यहाँ सी है इसीलिए मैं यहाँ ही मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ही मैं मान लेता हूँ, इसीलिए इसके अनुसार जब ये ही है तो यहाँ पर भी हमको ही लिखना होगा। कैन का अकॉर्डिंग टू रूल कुड हो जाएगा, और नाट का नाट, बाई, क्लास, फॉर। यू जो कि प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, इसका जो यू जो है वो सेकंड पर्सन है। अब हमको देखना है कि ये वाला यू लिखा है या ये वाला यू लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यू अगर यहाँ लिखा होता तो सब्जेक्टिव केस होता, और अगर बीच में या किनारे लिखा होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी कि ये वाला लिखा हुआ है। तो अब हमको मालूम है कि यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, और यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी कि इस यू को आपको हर सिस्टर के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, और हर सिस्टर का जो प्रोनाउन होता है वो सी होता है। ठीक, इसको इसके अनुसार चेंज करना है, और अब देखना है कि ये केस कौन सा है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए सी का हमको ऑब्जेक्टिव केस लेना होगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर हर लिखा। ठीक है, गॉट इट।